हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अजय कुमार बौद्ध एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गौतम बुद्ध कॉलेज कासगंज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो आप हमारे संस्थान पे आके भी पढ़ सकते हैं। ऑल्सो अगर आप कंप्यूटर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2 के बारे में, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, कनेक्शन ऑफ डायग्राम, किस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर का, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताने वाला हूँ। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस के बारे में, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है। और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आता है। इस तरीके से मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि आप मेमोरी के बारे में भी सीखेंगे कि परमानेंट मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी कौन सी मेमोरी होती हैं। तो ये भी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और मैं आशा करता हूँ सभी लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। और अगर अभी तक आपने हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको किसी भी अन्य टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर फंडामेंटल पार्ट 2 के तरफ को। मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। हाँ, जैसे कि आपने थर्ड जनरेशन के बारे में जाना था। थर्ड जनरेशन के बाद आती है हमारी फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन में हमारा आता है, जैसे कि फोर्थ जनरेशन हमारी कब स्टार्ट हुई और उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फोर्थ जनरेशन हमारी 1970 से लेकर 1980 के बीच में कंप्यूटर आते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं थीं। तो जो कंप्यूटर 1970 से 1980 के बीच में बने थे वो फोर्थ जनरेशन क्राइटेरिया में रखे गए हैं। और उनमें विशेषताएं क्या थी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। नंबर 1 विशेषता थी उसमें इनका साइज़ और भी कम व स्पीड भी अधिक हो गई थी। इनका साइज़ थोड़ा कम हो गया था लेकिन स्पीड बहुत अधिक हो गई थी। नेक्स्ट इसमें BLS SIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा था। और नेक्स्ट है इसमें डाटा स्टोरेज कैपेसिटी पहले से बहुत अधिक हो गई थी। नेक्स्ट है इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। तो ये फोर्थ जनरेशन में सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई थी। फोर्थ जनरेशन के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ जनरेशन। तो फिफ्थ जनरेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिफ्थ जनरेशन इस पीढ़ी में कंप्यूटर प्रयासरत हैं। इन कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है और इनमें वॉइस रिकॉग्निशन और इमेज कंट्रोल के अत्यंत दक्षता व तीव्रता से कार्य किए जा सकते हैं। और फिफ्थ जनरेशन अभी भी हमारे यहाँ कार्यरत है और कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं। इसमें फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं आपको एक स्पेशली फिफ्थ जनरेशन के ऊपर बनाऊंगा कि उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी कि कौन कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग। कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेस करता है तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ये है कंप्यूटर प्रोसेसिंग। तो जैसे कि सबसे पहले है कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर पे चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। तो मैंने ये आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन करके दिया है, ये आप नहीं कर पाएंगे। और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ह्यूमन वेयर पे चलाना चाहें तब भी नहीं चलेगा। ह्यूमन वेयर को आप हार्डवेयर पे चलाना चाहें तब भी नहीं चलेगा। तो ये वे बिल्कुल गलत है और एकदम करेक्ट वे किस तरीके से चलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर पे। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर पे इंस्टॉल होगा।
और वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन वेयर पे। तो ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं, टाइप ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल के आप लिखना चाहो अपना नोट्स बना सकते हो, ऑल्सो सारी चीज़ें कर पाओगे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो एनालॉग कंप्यूटर कुछ विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जिनमें एनालॉग सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किसी भौतिक क्रिया के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर अब सिर्फ वैज्ञानिकों तथा प्रयोगशालाओं तक सीमित हैं। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के बारे में है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर के बारे में आपको बताने वाला हूँ। डिजिटल कंप्यूटर, इनमें डिजिटल सिग्नल का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर अंकगणितीय गणनाओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यह सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, ठीक है। नंबर 3 है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है। यह कंप्यूटर 1/4 एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर के 1/2 का रूप होते हैं। यह कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर को हमने किस किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है मैकेनिकल कंप्यूटर में। तो ये डायग्राम आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आप इस तरीके से आप बना लीजिएगा। कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर और एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को भी 2 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर को भी 3 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम बना लीजिएगा कि कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को भी 2 भागों में बांटा गया, डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। अब यहाँ पे आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पीसी पर्सनल कंप्यूटर आ जाते हैं, होम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, एजुकेशन कंप्यूटर्स आ जाते हैं और ब्रीफकेस कंप्यूटर जिसे हम लैपटॉप कहते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर को डिवाइडेशन किया गया है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को एनालिसिस किस तरीके से किया गया है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है जो उनकी प्रोसेस होती है एनालिसिस के तरीके से। नंबर 1 होती है इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। नंबर 2 सीपीयू सिस्टम यूनिट, नंबर 3 आउटपुट डिवाइसेस। अब मैं बात करता हूँ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कीबोर्ड, माउस भी इनपुट डिवाइसेस में आती है, और माइक्रोफोन, स्कैनर और कैमरा, ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट डिवाइसेस में आती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर और मॉनिटर और स्पीकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसें होती हैं जो आदेश देती हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि कीबोर्ड क्या होता है, आदेशित करता है। माउस क्या है, आदेशित करता है। स्कैनर क्या है, आदेशित करता है। कैमरा आदेशित करता है। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो आदेश लेती हैं। जैसे कि प्रिंटर, अगर हमने कोई कमांड दी तो कीबोर्ड और माउस की सहायता से दी कमांड, और वो कहाँ पे, प्रिंटर पे। तो प्रिंट क्या हो गया, प्रिंटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस वो कमांड ले रहा है। मॉनिटर भी कमांड ले रहा है, स्पीकर भी कमांड ले रहा है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। उसके बाद है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट को हमने कई भागों में डिफाइन किया गया है, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे
मदरबोर्ड, एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड ड्राइवर्स एंड SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे मदरबोर्ड को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि को प्रोसेसर, रैम, रोम, एक्सटेंशन स्लॉट एंड बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता हो तो बायोस की फुल फॉर्म लिख सकते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम की अगर फुल फॉर्म नहीं पता हो तो आप रोम की भी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अगर आप लोगों को रैम की फुल फॉर्म नहीं पता है तो रैम की भी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस तरीके से ये हमारा था एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट अब हम आपको बताने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर किस तरीके से वो रहता है। तो ये मैंने आपको बहुत इजीली करके दिया है। इनपुट डिवाइसेस आदेशित किसे करती हैं? CPU को। अब CPU पे आपने किस तरीके की कमांड दी है, अब वो इनपुट के लिए आउटपुट के लिए जाएगी या फिर मेमोरी यूनिट के लिए जाएगी। सपोज करो हमने कोई फ़ाइल बनाई है, अब फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो वो CPU के पास आई, सिस्टम यूनिट के पास। अब सिस्टम यूनिट अगर हम सेव करने के लिए करते हैं तो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा। यहाँ से कमांड लगाई हमने सेव के लिए, यहाँ पे आएगी और यहाँ पे सेव हो जाएगी मेमोरी यूनिट में। अब हमने एक इनपुट दिया CPU को कि प्रिंट निकालना है, तो वो आउटपुट डिवाइस में चला जाएगा, वो आउटपुट के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके से ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी था और इसके बारे में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब है ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU किस तरीके से चीज़ें करने वाला है, चीज़ें होती हैं। तो मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट, ये दोनों किस पे कंट्रोल यूनिट से ही चलते हैं, मेमोरी यूनिट भी और ALU भी। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्शन ऑफ डायग्राम, कि हमारा किस तरीके से कनेक्शन होना चाहिए कंप्यूटर का। ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मान के चलिए हमने कनेक्शन ही नहीं कर पाए, कोई हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं या फिर हमें कहीं पे ऐसे बता दिया जाए कि हमने ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है, CPU अलग है, इन्वर्टर अलग है, UPS अलग है, मॉनिटर अलग है, तो किस किस का कैसे कैसे कनेक्शन करना होता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सबसे चीज़ें पहले देखनी होती हैं कि लाइट कहाँ से कनेक्टेड है। 220 वोल्ट AC कनेक्शन, वहाँ पे स्टेबलाइज़र होगा, स्टेबलाइज़र का कनेक्शन करेंगे आप इन्वर्टर में और इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे UPS में। जो UPS होता है, UPS से कनेक्शन करेंगे सिस्टम यूनिट जैसे CPU और उसके बाद मॉनिटर। तो इस तरीके से ये कनेक्शन का डायग्राम है। और जब भी हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें ऑन करना पड़ेगा स्टेबलाइज़र, देन इन्वर्टर एंड UPS। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ जाती हैं, आप CPU पहले स्टार्ट करेंगे या मॉनिटर, तो इन दोनों में देखने वाली चीज़ होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, इन दोनों में पहले करना पड़ेगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर डिस्प्ले देता है। तो पहले हमें क्या करना है, मॉनिटर स्टार्ट करना है, उसके बाद CPU स्टार्ट करना है। तो ये कनेक्शन ऑफ डायग्राम था। मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है, आपको अच्छी लगती है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमें बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आशा करेंगे कि आपके उस टॉपिक पे भी हम आपको वीडियो बना के दें। और मैं आशा करता हूँ आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।